कल बताए थे बैंक निफ्टी का 48,000 पुट और कॉल में दोनों को नजर रखना है। लेवल के साथ मैंने बताया था और मॉर्निंग में पहला ही जो सेकंड लेवल है उसमें एंट्री आप लोगों का बन गया। जो लोग एंट्री नहीं कर पाए, आप लोगों को बड़ा बड़ा टारगेट दिया था और हमने गोल्डन मेंबर को दिए थे 327 में 500 तक का टारगेट। और चेक करके देख सकते हो 600 तक गया लास्ट तक, बट 420 में मैक्सिमम प्रॉफिट बुक करा के हमने बैठे थे। और सबसे बड़ी बात है 47,500 का पुट जो मैंने आप लोगों को बताता हूँ, 30 का कॉल 600 होगा, 30 का कॉल 400 होगा। देख लीजिए 5 पैसा का स्टॉक सीधा 150 तक गया, 5 पैसा का प्राइस 150 तक गया। और कल निफ्टी के एक्सपायरी में कहाँ पे आपको रखना है नजर, कौन सा कॉल ऑप्शन कौन सा पुट ऑप्शन में रखोगे नजर, कहाँ पे बाय करोगे। और बैंक निफ्टी क्यों अपना सपोर्ट के आसपास आने के बाद नीचे जाते ही तुरंत ऊपर को आया। और फिर निफ्टी का एनालिसिस साथ साथ आपको निफ्टी का 22,500 का कॉल पुट में कौन सा लेवल में आपको करना है एंट्री, उसके साथ साथ 3 स्टॉक के बारे में आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा कल आपको कहाँ पे रखना है नजर। सीमेंट्स, हिंद कॉपर और अपोलो हॉस्पिटल। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेला ट्रेडर। दोस्तों कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी का एक्सपायरी कल कहाँ पे होगा और क्यों 22,500 का कॉल और पुट में रखना है नजर, मार्केट क्यों गैप डाउन हो सकता है, ये कंप्लीटली सारा चीज डिस्कशन करेंगे डाटा के साथ साथ। उससे पहले मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग, लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करने से पहले कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों पहले ही हम चलेंगे डाटा में। डाटा में देख सकते हैं आप, निफ्टी बैंक गैप डाउन का संकेत दे रहा है और निफ्टी 50 गैप अप का संकेत दे रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट जो है अपना डाटा के एनालिसिस के हिसाब से मार्केट कल गैप डाउन होगा। इसीलिए मैंने आप लोगों को जो लास्ट टाइम में फॉल्स बाइंग गया था, मैक्सिमम लोग बाइंग किए थे, तो मैंने आप लोगों को डाटा के हिसाब से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को 22,500 का कॉल और पुट में रखना नजर, कौन सा लेवल में बाय करोगे उसके बारे में बताऊंगा। और देख लीजिए इंडिया विक्स काफी आज लास्ट टाइम में, अब पहला मॉर्निंग में तो देख लीजिए 18 तक आ गया था, अगेन ऊपर को गया और कल भी सेम टू सेम कहानी हुआ था। इसका मतलब क्या ये कि बड़ी गिरावट का संकेत दे रहा है, क्या यहाँ से मार्केट बाउंस बैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो मैंने आप लोगों को बोला था कि 5,000 पॉइंट का टारगेट चाहे आइदर ऑफ साइड और डाउन साइड आपको मिलना है, उसके लिए वेट कीजिए। गिफ्ट निफ्टी देख लीजिए काफी वोलेटाइल के साथ साथ रेंज बाउंड में अभी तक देख लो। जो मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ बॉक्स पैटर्न में, पिछले 2 दिन से बॉक्स पैटर्न में घूम रहा है, ब्रेकआउट नहीं दिया है। भले ही 50% से एबव है बट ब्रेकआउट नहीं दिया है। और सबसे बड़ी बात है क्या है, जो डाटा के हिसाब से बैंक निफ्टी गैप डाउन होगा, निफ्टी होगा गैप अप, बट ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है, गैप डाउन का है। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे देख लो 22,550 के नीचे ये सब लोग या तो कॉल बायर्स होंगे, ठीक है, कॉल राइटर से बिल्कुल नहीं होंगे, ये सब के सब कॉल बायर्स हैं, पहली बात है। दूसरी बात है यहाँ पे सबके सब पुट राइटर्स होंगे। पुट राइट जो लोग किए उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा होगा। अगर वो लोग निकल चुके हैं तो फिर मार्केट क्या करेगा, ऑफसेट को जाएगा गैप डाउन होने के बाद। बट ओवरऑल सेंटीमेंट गैप डाउन का है तो मार्केट हो सके कल निफ्टी में गिरावट का चांसेस है ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से। और डाटा को देखोगे, डाटा में बिल्कुल न्यूट्रल है। 6,686 करोड़ का एफ आई का सेलिंग है और डी आई का बाई है। ओवरऑल अगर करेंगे आप देखोगे तो 260-70 का करोड़ का आसपास बाइंग है ओवरऑल सेलिंग होने के बाद। तो मार्केट में बिल्कुल न्यूट्रल है पोजीशन, कोई ज़्यादा इसमें दोहराई नहीं है। और दाउ जोन्स अभी देखोगे, इसलिए मैंने वीडियो लेट बनाता हूँ डाटा सारा आने के बाद ही। दाउ जोन्स न्यूट्रल है, गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट नीचे को आया, तो देख लीजिए नीचे को आ रहा है। पिछले 3 दिन से मार्केट रेंज बाउंड में है। अगर 5 दिन का आप देखोगे, देख लीजिए टॉप से लेकर नीचे तक यहाँ पे रेंज बाउंड है। तो मार्केट भी हमारा भी रेंज बाउंड बना रहा है, बट ये ऑफ साइड जाने के बाद ही रेंज बाउंड बना रहा है, हमारा डाउन साइड आने के बाद रेंज बाउंड बना रहा है। तो कुछ ना कुछ तो लोचा है। अगर ये ऑफ साइड को जाएगा तो मार्केट हमारा ऑफ साइड को जाएगा, अगर ये डाउन साइड को ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट हमारा गैप डाउन करेगा। तो दीज आर द लॉजिक। और 48,000 का पुट में जो रखा था नजर, और आप लोगों को बोला था कॉल और पुट दोनों में, पुट में पहला कैंडल के बाद ही एंट्री मिला था। जो लोग भी एंट्री लिए होंगे 240 260 के अंदर अंदर, उनको कम से कम 100 से 150 पॉइंट मिला होगा। और लास्ट टाइम में 50 पैसा का भाव 150 रुपये हुआ। तो इसलिए मैं बोलता हूँ सीखोगे तो ही करोगे। बट हमने कॉन्ट्रा ट्रेड लिए थे जिसके कारण हमने कॉल साइड में हमने
नुकसान किए, पुट साइड में प्रॉफिट कमाने के साथ साथ आपको वीडियो भी डेली मैंने शॉर्ट में अपलोड कर देता हूं। अब सीधा चलते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में देख लीजिए पिछले कई दिनों से और आज का जो एनालिसिस देखने से पहले अब करना क्या है, 21 तारीख का वीडियो पक्का देखना है। 21 तारीख का वीडियो मैंने आप लोगों को क्लियर कट बताया हूं कहां से मार्केट गिरेगा और कहां से गिरने से आपको पुट साइड का पोजीशन में होल्ड करना है मंथली वाला, और कहां से ऑफ साइड जाने से कौन सा लेवल से ऑफ साइड जाने से बुलिश होने से मार्केट ऑफ साइड को जाएगा और मंथली पोजीशन आप होल्ड कर सकते हो। इस 21 तारीख के वीडियो में बताया हूं, आप कृपया करके उस वीडियो को देख लेना। बट बाइंग सेलिंग का सलाह हमारा नहीं है, बाइंग सेलिंग करते हैं तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देख लो, जो लोग भी इसी वीक का कॉल ऑप्शन बाय किए होंगे उनका प्रीमियम ज़्यादा बढ़ा नहीं होगा, क्योंकि मार्केट बिल्कुल रेंज बाउंड में बढ़ रहा है। तो इस टाइप का कंडीशन में होता क्या है, या तो आइदर मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगा तो ही मार्केट क्या होगा, 23,000 को टच करेगा 1 या 2 दिन में, या तो फिर ये जो 50% है, ये जो 50% है इसके नीचे जब तक नहीं आएगा तब तक निफ्टी 50 में गियरिश आने का चांसेस नहीं है। सबसे बड़ी बात है क्या है, 22,500 का डाउन साइड का स्ट्रॉन्ग हर्डल्स है, इसको नोट कर लो। बट 21 तारीख के वीडियो में जो मैं बताया हूँ उसको भी नोट करना, अगर आपको मंथली पोजीशन होल्ड करना है तो 22,500 के नीचे जब तक मार्केट नहीं जाएगा, वो भी आप लोगों को सॉरी 22,412, सॉरी 22,412, ये वाला 412 के नीचे, क्योंकि यहीं से मार्केट अगेन ऑफसाइड को गया था, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह उसको क्या होगा, काम करेगा मार्केट को, जब भी आएगा तो बाउंस बैक करेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट के हिसाब से जब अगर गैप डाउन कल होता है तो अगर 15 मिनट का कैंडल बेरिश बनता है फुल वॉल्यूम के साथ, तो क्या करेंगे, हमने पुट साइड में एंट्री लेंगे, जैसे हमने आज जो कॉल पुट में दोनों नजर रखे थे और अच्छा खासा हमको प्रॉफिट मिला। तो क्या ये वाला लेवल को ब्रेक करके मार्केट ऑफसेट को जा सकता है, अगर जाएगा तो क्या 22,800 तक जाएगा। तो ये सारा चीज मैंने आपको बताने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, तो लेवल को नोट कर लो, ध्यान रखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे चेक कर लो आप, ये वाला स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ध्यान रखो 22,650, 22,650 के एबव आपको बाइंग पोजिशन बैठना है। 22,692 का पहला टारगेट, उसके बाद 711 का सेकंड टारगेट, उसके बाद का 735, उसके बाद का जो ऑल टाइम हाई है सीधा सीधा 792 यानी कि 800 तक का टारगेट। उसके ऊपर मार्केट जाता तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यहां तक जब जाएगा तो मार्केट एक धीरे धीरे जाएगा, स्टॉप लॉस खाएगा। और डाउन साइड का आपका सेलिंग ध्यान रखिए, सेलिंग इसके नीचे बनेगा 22,570 के नीचे, और पहला टारगेट मिलेगा आपको 526 का, सेकंड टारगेट मिलेगा आपको 493 का, थर्ड टारगेट मिलेगा आपको 463 का, और सबसे बड़ी बात है जो मैंने बोला 22,412 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह भी काम कर सकता है। क्यों काम कर सकता है, यहाँ पे देख लो, ये वाला भी इससे पहले जो मैंने आपको बता रहा हूँ 22,412 का, ये वाला पहले फॉल्स ब्रेकडाउन करके ऊपर को गया, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेकडाउन किया, तो अगेन सेम टू सेम मार्केट ऊपर को जा रहा है, हाई बाई हाई जा रहा है, तो यहां तक आएगा तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह मार्केट में काम करेगा। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे ब्रेकआउट करेगा तो 22,371 और 341 287 तक का टारगेट। और ध्यान रखो 22,500 का कॉल और 22,500 का पुट में रखना है नजर, मैंने बताऊंगा आपको कौन सा लेवल पे एंट्री करना है। और ध्यान रखो मार्केट अपना जो निफ्टी बैंक है, निफ्टी बैंक कंप्लीटली बॉक्स पैटर्न में, देख लीजिए आप, कंप्लीटली बॉक्स पैटर्न में। बॉक्स पैटर्न सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है जो मैंने मेरा क्लास में बताता हूँ, सबको सिखाता हूँ। तो बॉक्स पैटर्न को देखो 50% से आया तो बाउंस बैक कर दिया, और हमारा रेड जोन के ऊपर अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया है, रेड जोन के ऊपर क्लोजिंग देगा वो भी फुल बुलिश वॉल्यूम के साथ साथ, तो अगेन और एक रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस कौन सा है, रेजिस्टेंस ये वाला लेवल है, नोट करना तो नोट कर लो, फिलहाल 48,312 का, 48,312 ध्यान रखो कल के लिए, 48,312 के एबव अगर बुलिश कैंडल आवली या तो फिर 15 मिनट का सस्टेन करता है तो मार्केट बूम हो जाएगा, सीधा 49,300 400 तक चला जाएगा। बट कल के लिए आपको करना क्या है, अगर बॉक्स पैटर्न का 51% 50% से एबव मार्केट क्लोजिंग दिया है तो कल के लिए आपको करना क्या है, सेम टू सेम मैंने आपको बता देना चाहता हूँ, निफ्टी बैंक का भी 21 तारीख का वीडियो देखोगे तो आपको मैंने बता दिया था कौन सा कहाँ पे बुलिश होगा, कहां से आपको बाइंग पोजीशन बैठना है मंथली और वीकली भी। ध्यान रखो जो लोग भी यहाँ पे कॉल बाई किए हैं, यहाँ पे कॉल बाई किए, बाय ऑन डिप जो लोग किए हैं, अगर मंथली लिए होंगे तो ठीक है,
जो लोग वीकली लिए हैं, मंथली तो काफी प्रीमियम घट गया होगा, जो लोग वीकली लिए उनका तो कॉल का प्रीमियम बिल्कुल भी घट गया होगा। ठीक है दोस्तों, और आज तो उनका ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो जीरो तो हो चुका है, जो लोग 48,000 के लिए होंगे, या तो फिर जो लोग ये 47,500 के लिए होंगे उन लोग तो थोड़ा बहुत बचे होंगे, पैसा उनको मिला होगा, बट मिला होगा क्या, कम से कम 70 to 80% आसपास उनका लॉस में होगा। तो ध्यान रखिए, ये जो 3 महीने का, मैंने आपको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, जो 3 मंथ का ये चैनल फॉलो कर रहा है, फेब्रुआरी मंथ से, फेब्रुआरी मार्च अप्रैल मई, 4 महीने का, तो ये थोड़ा सा मुझे लोचा लग रहा है। अगर ब्रेकडाउन करेगा तो जाके जो टारगेट आएगा, मैंने बताया हूँ किस तरह के वीडियो में, वहां तक आप उसको देख सकते हो। तो ध्यान रखो, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाए आज, हवाले में देखोगे। अगर आपको बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल के बारे में पता नहीं है, तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसमें फॉलो कर सकते हो, उसको उसमें ऑलरेडी कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में ऑलरेडी आप लोगों को दिया गया है। तो देखो वो फुल बुलिश कैंडल बनाए हैं, तो नो डाउट अगर इसके हाई कवर मार्केट निकलता है, इसके ऊपर निकलता है, तो नो डाउट मार्केट अगेन ऑल टाइम हाई के लिए जा सकता है। बट देखो इस मंथ का जो एक्सपायरी है कहाँ पे होता है, क्योंकि जो लोग पुट बाइंग किए वो लोग भी होल्ड में है, और जो लोग यहाँ पे कॉल बाइंग किए वो लोग होल्ड में। बाय ऑन डी इस जो रेजिस्टेंस को देख के, ये जो पीछे से आ रहा है सपोर्ट को देख के जो लोग बाइंग करके बैठे हुए हैं, उन लोगों को तो अभी बिल्कुल इस महीने इस हफ्ते काफी नुकसान हुआ। तो ध्यान रखिए, कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे बनेगा, ध्यान रखो, कल के लिए अगर आपको बाइंग करना है तो आपका बाइंग बनेगा इस लेवल के ऊपर, 47,898 के अब पहला टारगेट मिलेगा आपको 48,000 का, दूसरा मिलेगा आपको 48,100 का, उसके बाद स्ट्रॉन्ग हर्डल्स बनेगा 48,245 का, उसके बाद का 363, उसके बाद का सीधा सीधा 48,500 का। और डाउन साइड देख लीजिए, ये बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फॉल्स ब्रेकडाउन किया, फिर अपसाइड को किया, फिर अगेन यहीं पे सपोर्ट लिया। तो आप लोग अभी नोट कर लो, जैसे मैंने निफ्टी में बताया, बैंक निफ्टी में 47,422, 47,422 ये सबसे बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर ये मार्केट ने बेस बना दिया तो ध्यान रखो, इसके ऊपर अगर 15 मिनट का कैंडल कल सस्टेन किया तो नो डाउट ये फुल बूम हो जाएगा। अगर ये बूम होगा तो सबको खींच के लेके जाएगा ऊपर, निफ्टी को लेके जाएगा, सबको खींच के लेके जाएगा। इस टाइप का कंडीशन पहले से बना है, हम अपना क्लास में लोगों को सिखाए हैं। तो कल के लिए सेलिंग कहाँ पे बनेगा, 47,660 के नीचे सेलिंग करना है। पहला सपोर्ट आपका ये वाला मिल जाएगा 408 का, इसके नीचे ब्रेकडाउन करता तो तुरंत सेलिंग नहीं करना, वेट करना 15 मिनट आधा घंटा, फिर उसके बाद का टारगेट मिलेगा आपको 208 का, उसके बाद का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये वाला 47,000 का, और मोटा मोटी कल आपको 48,000 के अगेन 48,000 का कॉल और 48,000 का पुट में ही रखना है नजर। सेम कहानी है किसका, फिर निफ्टी का। फिर निफ्टी भी एक बॉक्स पैटर्न में, जैसे निफ्टी है, फिर निफ्टी सॉरी बैंक निफ्टी है, फिर निफ्टी भी बॉक्स पैटर्न है, ये भी 50% से नीचे को नहीं आ रहा है। तो ध्यान रखो, कल के लिए सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका लेवल बता दूंगा, बाकी सारा एनालिसिस वगैरह मैंने इतना करने से वीडियो लंबा हो जाता है, आप लोग खुद से एनालिसिस कर लेना। तो कल के लिए आपका बाइंग बनेगा, ध्यान रखो ये जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, देखो यहीं से सपोर्ट लिया, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान रखो, कल के लिए आपका बाइंग बनेगा 21,396 के अब पहला टारगेट मिलेगा 419 का, उसके बाद 444 का, उसके बाद का 494 का, उसके बाद का 522, 565 और 600 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेल करना, ध्यान रखो 310 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 241 का, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, देख लीजिए आप लोग, ये वाला जो है ना, ये वाला जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा अभी इसको मार्केट में, ध्यान रखिए आप लोग, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो इसके नीचे जब तक नहीं जाता है तो यहां तक का टारगेट के लिए आपको वेट करना, 21,132 और 21,000 तक का टारगेट, और कल 21,300 का कॉल और 300 का पुट में ही फिर निफ्टी में रखना है आपको नजर। अब सीधा आ जाइए निफ्टी 50 का जो कॉल है, जो 22,500 का कॉल ऑप्शन है, दो एंट्री लेवल मैंने आपको दे रहा हूं। अगर गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आपको एंट्री मिलेगा 123 से 127 के बीच में, और टारगेट मिलेगा 134, सेकंड एंट्री मिलेगा आपको 140 से 143 के बीच में, टारगेट मिलेगा 154 का, उसके बाद का 68, 75, 90, 200 तक का टारगेट। और पुट साइड का ध्यान रखिए, पुट साइड में आपको जो लोग पुट शॉर्ट करके बैठे हैं उनको तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, और जो लोग आज एग्रेसिवली शॉर्ट किए हैं तो हो सके अगर कल गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो इन लोगों को लॉस होगा, और शॉर्ट कवरिंग हुआ तो नो डाउट सीधा सीधा मार्केट आप लोगों का 200 तक पहुंचा देगा। तो ध्यान रखिए, जल्दीबाजी नहीं करना,
49 से लेकर 55 के बीच में एंट्री बनने का पहला टारगेट मिलेगा आपको 69 का। सेकंड 85 से लेकर 91 के बीच में एंट्री मिलेगा 100 का टारगेट, 119 का, उसके बाद का 134, 157, उसके बाद का 80, 200, उसके बाद 270, 250, 300, उसके बाद का टारगेट आपको 342 से लेकर 400 तक का टारगेट। और कल के जो 3 स्टॉक मैंने लिया हूं आप लोगों के लिए, ये पहला तो है आप लोगों के लिए मैं लिया हूं ये वाला सीमेंस। सीमेंस को ध्यान रखिए, कल आपको बाइंग बनेगा इसके हाई के ऊपर 7178 के एबव आपको बाइंग बनेगा। पहला टारगेट मिलेगा आपको 7198 का, उसके बाद का 7228 का, उसके बाद 50 का, उसके बाद का 80 का, 7300 का, उसके बाद का 377350 का। डाउन साइड आपको सेल करना है डे लो के नीचे 7131 के नीचे। पहला मिलेगा 7098 का, उसके बाद का 6850, लास्ट 7000 तक का टारगेट। सेकंड है हिंद कॉपर। हिंद कॉपर ध्यान रखिए बाइंग बनेगा आपको 386 के अबव। पहला मिलेगा 89 का, उसके बाद का 93, 95, उसको 97, 400, 402, 405 का टारगेट। डाउन साइड आप ध्यान रखना यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। तो कल अगर सेलिंग करते हो 380 के नीचे तो पहला टारगेट 377 का, दूसरा मिलेगा आपको 374 का, उसके बाद का 371 से लेकर 70 तक का टारगेट। थर्ड है अपोलो हॉस्पिटल। काफी गिरावट दे दिया आज अपोलो हॉस्पिटल, ह्यूज गिरावट दिया है। अगर बाउंस बैक कल करता है तो आपका कल बाइंग बनेगा 5904 के अबव। पहला टारगेट मिलेगा आपको 5921 का, उसके बाद का 3450, उसके बाद 68, उसके बाद 84, 6000 का टारगेट। डाउन साइड आपका सेलिंग करना है 5843 के नीचे। पहला मिलेगा आपको 289 का, उसके बाद का मिलेगा 12 का, उसके बाद का 5800 का, उसके बाद का 5769, 5750 का डाउन साइड का टारगेट। तो दोस्तों ओवरऑल सेंटीमेंट देख लीजिए, नेगेटिव का मुझे मेरा व्यू है, पर्सनल व्यू है। तो आप लोग बाइंग सेलिंग करने से पहले आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लेना, क्योंकि हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। तो जो भी सारा चीज एनालिसिस वगैरह वो भी जो भी कॉल पुट हम आपको देते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज से देते हैं। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ और नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को बखूबी सारा चीज बताने के लिए और समझाने के लिए कोशिश किया। और ध्यान रखिए भाई 21 तारीख का वीडियो देखना बिल्कुल मत भूलना, उसमें सारा मैंने बताया हूँ। अगर मंथली कोई ट्रेड लेना चाहते हैं जून मंथ का तो उसमें उसी के हिसाब से ट्रेड लेना है। अगर नहीं आता है तो फिर आप हमको पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ने के लिए सारा चीज डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, चॉइस आप लोगों का है, किसी को फोर्स नहीं है। बट आप कोई भी चीज करते हो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों फ्राइडे का मार्केट कैसा रहेगा कल का वीडियो में आपको बताऊंगा, और फ्राइडे को जबरदस्त वीडियो बनाऊंगा लास्ट मंथ का एक्सपायरी कैसा रहेगा, और क्यों मार्केट और नीचे जाएगा कि ऊपर जाएगा, उसका लेवल कौन सा होगा, वो सारा चीज डिस्कस करके आपको बताऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलूंगा और एक नया वीडियो लेके आऊंगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।